नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उपवास अथवा व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से और उपवास करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी भक्तगण सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सायंकाल सूर्यास्त तक सोमवार का व्रत रखना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करके, घर की साफ सफाई इत्यादि करके, पूजा वाले स्थान पर जल छिड़क कर, धूप दीप प्रज्वलित करके, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके, फल अथवा पुष्प चढ़ाकर, हाथ में जल लेकर सोमवार का व्रत लेने का संकल्प लें और अपने ऊपर छिड़क दें और भगवान शिव तथा माता पार्वती से व्रत को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें। दिन में जो भी समय मिले भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अथवा दूध का अभिषेक करें, चंदन का लेपन करें, बेल पत्र, फूल व फल इत्यादि अर्पित करके शिवलिंग के निकट अथवा मंदिर में जहां भी जगह हो वहां पर धूप दीप प्रज्वलित करें तथा भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ नंदी महाराज को नमन करें। अपना पूरा दिन अच्छे कार्य करते हुए व्यथित करें और समय मिले तो भगवान का कीर्तन भजन करने की कोशिश करें, जिससे मन प्रफुल्लित रहता है। हो सके तो पूरा दिन उपवास रखें। उपवास में फलाहार ले सकते हैं और पानी पी सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से सारा दिन उपवास नहीं रख सकते, वे भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव बहुत ही सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता है। दिन भर उपवास रखने वाले भक्त शाम को या दिन में जब भी समय मिले सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुने और पूजा अर्चना करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अगर मन में किसी इच्छा पूर्ति की आकांक्षा हो तो भगवान के समक्ष रखें और मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके प्रणाम करें। फिर भगवान को भोग लगाकर भगवान से भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। उसके बाद उपवास व्रत को खोलें और भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने भोजन को ग्रहण करें। आइए आपको सुनाते हैं श्रावण सोमवार की महान कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में दुर्जनपुर नाम का राज्य था, जहां आनंद नाम का एक साहूकार और उसकी पत्नी भद्रावती रहते थे। साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। वे दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक दिन भगवान शिव का ध्यान और पूजा अर्चना करता थे। साहूकार सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शिव के मंदिर जाता था और भगवान शिव को जल अर्पित करके, चंदन इत्यादि का लेप लगाकर, बेलपत्र अर्पित करता था और भगवान शिव से अपने लिए संतान प्राप्ति की कामना करता था। कई वर्षों तक इसी तरह पूजा अर्चना करते हुए जब माता पार्वती ने उसे देखा तो माता से रहा न गया और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, ये आनंद आपका भक्त है और कई वर्षों से प्रत्येक सोमवार को उपवास रखकर आपका जल अभिषेक करके पूजा अर्चना करता है, आपसे संतान प्राप्ति की कामना करता है। हे स्वामी, आप इसे संतान देने की कृपा करें। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, जो अभी तक इसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु इस जन्म में यह मेरा भक्त है और मुझ पर विश्वास करता है। अतः भक्तों का कल्याण करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। तुम्हारे कहने पर मैं आनंद को एक पुत्र होने का वरदान दूंगा। फिर एक रात्रि में भगवान शिव आनंद को स्वप्न में दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूं और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु तुम्हारा पुत्र 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो आनंद रात्रि में भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य हो गया और भगवान शिव द्वारा दिए गए वचन के अनुसार उसका पुत्र तो होगा, परंतु वह मात्र 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे आनंद न तो प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। फिर भगवान की जैसी इच्छा हो, मुझे स्वीकार है, कहते हुए वह अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर में एक सुंदर व मनमोहक बालक का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और सारे दुर्जनपुर में उत्सव मनाया जाता है। कुछ समय बाद उसका नामकरण संस्कार होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा से उत्पन्न होने के कारण
उसका नाम जयवर्धन रखा जाता है। पुत्र जयवर्धन के साथ खेलते हंसते खेलते कब 16 वर्ष बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। जब जयवर्धन ने 17 वर्ष में प्रवेश किया, आनंद को पुत्र की आयु की चिंता सताने लगी। उसने सब कुछ भगवान के भरोसे पर छोड़कर अपने साले अर्थात जयवर्धन के मामा को बुलाकर उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। आनंद अपने साले को बहुत सारा धन देकर जयवर्धन के साथ काशी ही भेजता है और कहता है कि रास्ते में जाते समय जो भी संत महात्मा दिखे उनकी सेवा करते हुए जाना और जो भी भूखे प्यासे मिले उनको भोजन इत्यादि कराते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजा अपने घर से काशी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते कई साधु संत मिले, सबकी सेवा करते हुए और भूखे प्यासे को भोजन इत्यादि कराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों बाद विराट नगर पहुंचे, जहां का राजा अपने पुत्र भरत का विवाह कुशनगर के राजा की पुत्री सत्यवती के साथ करने जा रहा था। लेकिन उसका पुत्र एक आंख से अंधा था। उसे यह डर लग रहा था कि कहीं राजकुमारी उसके पुत्र को देखकर विवाह करने से इनकार न कर दें, इसलिए वह किसी सुंदर से बालक की तलाश कर रहा था। फिर उसकी दृष्टि इन दोनों मामा भांजे पर पड़ी। उसने जयवर्धन को देखा तो वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक बालक था। फिर उसने उसके मामा से बात की, अगर यह बालक एक दिन का दूल्हा बने तो उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा और फिर जाने दिया जाएगा। इस पर दोनों मामा भांजे मान गए और विवाह के लिए तैयार हो गए। जयवर्धन को दूल्हा बनाया जाता है और विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। फिर विदाई के समय जयवर्धन दुल्हन की चुनरी पर यह बात लिख देता है कि जिसके साथ तुम जा रही हो वह तुम्हारा पति नहीं है, वह एक आंख से काना है। तुम्हारा पति मैं हूं, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा हूं। उस राजा ने मुझे धन देकर तुम्हारा दूल्हा बनाया है। जयवर्धन जाने के बाद राजकुमारी सत्यवती को बहुत दुख हुआ और उसने विराट नगर के राजा को झूठा कहकर विवाह से इनकार कर दिया और वह अपने पुत्र की बारात लेकर वापस चला जाता है। फिर राजकुमारी सत्यवती अपना पति जयवर्धन को मानकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। राजकुमारी सत्यवती भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए प्रत्येक सोमवार पूजा करने लगी। सोमवार के दिन उपवास रखती और मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध इत्यादि चढ़ाकर चंदन का लेप लगाकर बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती। समय बीतता गया और उधर जयवर्धन ने काशी में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके मामा ने भी खूब दान किया। फिर एक दिन जयवर्धन की आयु 18 वर्ष होने को हुई। इस उपलक्ष्य में उसके मामा ने शिव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करवा दिया। दोनों मामा भांजे पूजा करवाने के लिए बैठे ही थे। अचानक से जयवर्धन को नींद आने लगी। उसने अपने मामा से जाने की आज्ञा ली और आराम करने के लिए चला गया। आराम करते करते कब उसके प्राण निकल गए पता ही नहीं चला। जब जयवर्धन के मामा उसे देखने के लिए गए तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जयवर्धन मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर उसके मामा का मन बहुत व्यथित हुआ, पर जयवर्धन के मामा विद्वान थे और जानते थे इसकी आयु केवल इतनी ही थी, इसलिए अपने भावनाओं को रोककर कुशल यजमान की तरह शिव यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करते हैं। फिर अनुष्ठान संपन्न होने पर वे बहुत जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हैं और भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, अब मैं अकेले कैसे घर जाऊंगा, अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा और अपनी बहन से क्या कहूंगा कि उसका पुत्र अब जीवित नहीं है। यह करुण पुकार माता पार्वती और भगवान शिव तक पहुंच जाती है। मां तो मां होती है, माता पार्वती का हृदय द्रवित हो जाता है और फिर वे भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, मेरे आग्रह करने पर ही आपने आनंद को पुत्र दिया था, तो आज भी मैं आग्रह करती हूं कि इस बालक को आयु प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि इसकी अल्प आयु में अकाल मृत्यु होने से अनर्थ हो जाएगा। उसका मामा घर कैसे जाएगा, जिसने कि बहुत दान पुण्य किया, संत महात्माओं की सेवा की और अभी अभी शिव यज्ञ संपन्न करवाया, और इसके बिना इसकी मां कैसे रहेगी, जिसको कि कई सालों बाद पुत्र प्राप्त हुआ था। दूसरी तरफ वह सत्यवती भी तो है, जो कि आपकी भक्त हैं और अपने पति को पुनः पाने के लिए सोमवार का उपवास रखकर आपका ध्यान और पूजा अर्चना करती है और जयवर्धन के आने का इंतजार कर रही हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव सभी पर प्रसन्न होते हैं और जयवर्धन को जीवन देकर लंबी आयु प्रदान करते हैं और सभी भक्तों को अनंत खुशियां प्रदान करते हैं। जयवर्धन जीवित हो जाता है तो उसका मामा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए जयवर्धन को पुनर्जीवन देने के लिए धन्यवाद करता है। फिर दोनों मामा भांजा अपने घर दुर्जनपुर के लिए निकल पड़ते हैं।
रास्ते में विराट नगर से होते हुए जाते हैं, जहां सत्यवती जयवर्धन देखकर पहचान लेती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है, जैसे कि उसको आज सब कुछ मिल गया हो। फिर वह अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजा दोनों का बहुत आदर सत्कार करते हुए स्वागत करता है और बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को दामाद जयवर्धन के साथ विदा कर देता है। जब वे अपने घर दुर्जनपुर पहुंचते हैं, आनंद अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अत्यंत खुशी से रोने लगता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसका पुत्र जीवित है। फिर जयवर्धन का मामा सारी कहानी सबको बताता है। इस प्रकार सारी कहानी सुनने के बाद साहूकार आनंद और उसकी पत्नी भद्रावती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने पुत्र और बहू का भव्य स्वागत करके पूरे दुर्जनपुर में उत्सव मनाते हैं। सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती की अनंत कृपा व दया दृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं और जय जयकार करते हैं। इस प्रकार सभी लोगों का जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है और सभी प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के सोमवार व्रत की कथा। यह कथा सुनने मात्र से ही आपके समस्त पापों का नाश हुआ है। अगर आप भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।